हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं क्रिकेट अड्डा। भाई, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। चोटग्रस्त खिलाड़ियों की लिस्ट बढ़ती जा रही है और इस लिस्ट में शामिल हुए हैं नए खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी। अफसोस कि उनकी सेवाएं आगे इस सीरीज में नहीं मिलने जा रही है। वो सीरीज से ही आउट हो गए, ना सिर्फ मैनचेस्टर टेस्ट से बल्कि रिमाइंडर ऑफ द सीरीज उनके घुटने में चोट है दोस्तों। घुटने में चोट है और घुटने में चोट ट्रेनिंग सेशन के दौरान नहीं आई है। ऐसा नहीं कि इंडिया का नेट चल रहा था, वहाँ पे कोई बॉल लग गई है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जिम कर रहे थे, जिम के दौरान पता नहीं उन्होंने वेट ट्रेनिंग की क्या की, लेकिन उनके घुटने में आ गई दिक्कत। लिगामेंट टियर तक है, मतलब वो लंबा गए। उनको शायद ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब डॉक्टर देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इंडिया के लिए देखने समझने का वक्त आ गया है कि 11 कैसे चुने। ये लिस्ट तो लंबी होती जा रही है दोस्तों। हमारे सुपरस्टार ऋषभ पंत की उंगली में चोट आई थी, आपको पता है। अभी तक वो हील हो रही है, ऑल्दो उनके खेलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। आकाशदीप, जिन्होंने बर्मिंघम टेस्ट जिताने में अहम रोल निभाया था, 10 विकेट ले गए थे। पीठ की चोट उनकी उभर आई है। अर्शदीप सिंह, जिनका डेब्यू होना ही होना था मैनचेस्टर में, उनका भी डेब्यू अटक गया खटाई में, अधर में, क्योंकि उनके बॉलिंग हाथ में ही कट आ गया और उनकी सेवाएं भी नहीं हैं। सो ये लिस्ट बढ़ती जा रही है, खासकर ये नीतीश कुमार रेड्डी के की इस चोट के बाद। तो इंडिया क्या करे? ये तो फिक्स हो गया भाई साहब कि आप फिक्स हो कि कैसे इस समस्या से निजात पाए। नीतीश कुमार रेड्डी यार, चलो बर्मिंघम टेस्ट में उनकी बड़ा कोई ज़बरदस्त भूमिका नहीं थी। शार्दुल की जगह आए थे, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन जब वही नीतीश कुमार रेड्डी लॉर्ड्स टेस्ट में आते हैं तो उनका एक बड़ा रोल था, बड़ा किरदार था। आपको याद होगा कि पहली पारी इंग्लैंड की चल रही थी, उनके ओपनर्स कहर बन गए थे, एक तरह से जहर। बुमराह, सिराज, सबका स्पेल चला गया भाई, विकेट नहीं मिला रही गेंद से। नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, एक ही ओवर में 2 विकेट ले जाते हैं। उन्होंने एक तरह से फ्लड गेट खोला था इंडिया के लिए। यार, उन्होंने रन भी बनाए, 30 रन बनाए पहली पारी में। दूसरी पारी में 13 रन ही बनाए, लेकिन 13 रन बनाने के लिए वो 54 गेंदों तक क्रीज पर थे, जडेजा के साथ साझेदारी निभा रहे थे। और ये उनकी भी एक छोटी सी पारी या साझेदारी ऐसी थी जो इंडिया को लक्ष्य के करीब तक ले जाने में मदद की थी। नहीं टेस्ट जीते, ये बात सही है, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी फाइटर, ज़बरदस्त लड़ाका, जांबाज, चिंताग्रस्त है, चोटग्रस्त है। पता नहीं क्या होगा, ऑपरेशन वगैरह कराना पड़ सकता है दोस्तों। तो इंडिया क्या करेगा? या तो इंडिया जाएगा शार्दुल ठाकुर के साथ, देन अगेन। और लीड्स टेस्ट में आपने देखा कि शार्दुल ठाकुर यार नहीं थे इफेक्टिव। वो शायद प्राइम गुजर चुका है, या शायद उन पर टीम को बहुत भरोसा नहीं है। अब या तो फिर आप जाओगे फिर प्रसिद्ध कृष्णा के साथ, ऑल्दो ही इज़ नॉट लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। उसे एक विशुद्ध गेंदबाजी हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट जाना नहीं चाहता प्रसिद्ध कृष्णा के साथ, जो इतना पिटते हैं। एक तरह से लंगड़ा घोड़ा हैं फिलहाल। वो होंगे बढ़िया गेंदबाज होंगे डोमेस्टिक के लिए, आईपीएल के लिए अच्छी कारगर भूमिका उन्होंने निभाई, लेकिन यार अभी तक के टेस्ट सफ़र में उन्होंने ना इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। चाहे साउथ अफ्रीका में खेले हों, चाहे इंग्लैंड में खेले हों, बात बनती नहीं दिख रही है। अंशुल कंबोज टीम के साथ जुड़ गए हैं, आप लोगों को पता है। चेन्नई के तेज गेंदबाज, चेन्नई के लिए आईपीएल में, और जिनकी खुद हिमायत वकालत की थी धोनी ने कि भाई ये लड़का टेस्ट मैचेस के लिए तो मुफीद है, बिल्कुल सटीक है, इसको टेस्ट मैचेस खिला सकते हो, डेब्यू करा सकते हो, फास्ट ट्रैक कर सकते हो। और फास्ट ट्रैक करने की तो बात भी नहीं दोस्तों, एक मैच में 10 विकेट लेने का कमाल भी कर चुका है ये युवा गेंदबाज। लेकिन इंडिया के सामने समस्या तो आ गई है दोस्तों कि किसके साथ, किन को रखें 11 में, किन के साथ जाएं। आप आकाशदीप के साथ जा नहीं सकते, अर्शदीप के साथ जा नहीं सकते। अब आपके पास प्रसिद्ध कृष्ण, अगर तेज गेंदबाजी की बात करें, प्रसिद्ध कृष्ण और शार्दुल ठाकुर ही बचे हैं। पता नहीं, समस्या तो है, और कहीं ये लिस्ट और ना बढ़ जाए। इसीलिए भाई हमारी तरफ से आपको सलाह, टीम इंडिया वालों, मेरे दोस्तों, मित्रों, हमारे जांबाज, हमारे खिलाड़ियों, आप लोगों को एक सलाह, ऑप्शनल ट्रेनिंग को भी ना में अपनी जान मत झोंक दो भैया। जान निकली जा रही है, क्योंकि चोटग्रस्त खिलाड़ियों
की संख्या तादाद बढ़ती जा रही है। जरा हौले हौले चलो, हौले हौले चलो भाई। आहा, और ये टेस्ट मैच दोस्तों, ये टेस्ट मैच मैनचेस्टर में होने वाला ये टेस्ट मैच भाई कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं। इंग्लैंड 2-1 से आगे है ना इस सीरीज़ में, 2-1 से आगे है। यहाँ पे इंग्लैंड जीत गया तो हमारे लिए सीरीज़ ख़त्म, रफा दफा। हमें बाउंस बैक करना है, हमें पलटवार करना है। लॉर्ड्स में जीत सकते थे, जीत मिली नहीं। लीड्स में जीत सकते थे, लीड्स में जीत मिली नहीं। आपके लिए संभावनाएं बहुत थी, संभावनाओं पे आपने खुद ही पानी फेरा, कभी गेंदबाजी की वजह से, कभी बल्लेबाजी की वजह से। अब बाउंस बैक करने के अलावा कोई विकल्प है नहीं, कोई चारा है नहीं। या तो सीरीज जाएगी या सीरीज में आप वापस आओगे। आप ओवल तक वेट नहीं कर सकते, मैनचेस्टर में ही मामला सेट करना पड़ेगा। और सेट करने से पहले अपसेट इंडिया इंजरीज की वजह से। दोस्तों है तो दिल दुखाने वाली बात, क्या कहा जाए। सारी खबरें गुड न्यूज़ ही तो नहीं होती ना दोस्त, बैड न्यूज़ भी तो आती हैं, बैड न्यूज़ ही है। खैर आप मेरे लिए गुड न्यूज़ दे सकते हो। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट कि किन किन के साथ जाए भाई इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया। प्लीज़ आप बताइए कि क्या हो परफेक्ट 11। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे, बाय।